दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, कि भगवान ने हमें भुला दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान हमें उसी वक्त याद रखते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं? आज की कहानी में एक ऐसी रहस्य भरी मुलाकात है जो साबित कर देगी कि सच्चे प्रेम की पहचान ऊपर वाले से छुपी नहीं रहती है। ये सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम सबकी कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक वन में एक संत रहते थे। उनकी दिनचर्या इतनी नियमित थी और पवित्र थी कि पूरा इलाका उन्हें आदर्श मानता था। हर रोज सुबह 4 बजे उठना, स्नान ध्यान करके प्रभु का नाम जपना और फिर अपने आश्रम में शिष्यों को भक्ति और ध्यान की विधियां सिखाना, यही उनका जीवन था। हर सुबह वे पास में बहती हुई एक नदी के किनारे भ्रमण पर जाया करते थे। एक दिन जब वो रोज की तरह घूम रहे थे तो उनकी नज़र एक तेज प्रकाश से भरे व्यक्ति पर पड़ी। वो कोई साधारण मानव नहीं था, वो एक देवदूत था। संत की तपस्या की शक्ति कुछ ऐसी थी कि देवदूत को एक ही दृष्टि में पहचान लिया। देवदूत के हाथ में एक सुनहरी पुस्तक थी। संत उनके पास गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोले, आपको देखकर समझ गया, आप स्वर्ग के दूत हैं। कृपया बताइए इस पुस्तक में क्या है? देवदूत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं। संत बोले, क्या मैं देख सकता हूँ? दूत बोले, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। संत ने धीरे धीरे पेज पलटनी शुरू की। नामों की एक लंबी सूची थी, परंतु अंत तक उनका नाम कहीं नहीं था। उन्होंने फिर भी मुस्कुराकर पुस्तिका वापस की और बोले, धन्यवाद देवदूत जी, जय श्री नारायण। फिर जैसे रोज करते थे वैसे ही पूरा दिन शांति और भक्ति में बिताया। अगली सुबह जब वे फिर भ्रमण पर निकले, वही देवदूत उसी स्थान पर फिर से मिल गया। लेकिन इस बार संत ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। इस बार दूत ने खुद कहा, आज आप पुस्तिका नहीं देखना चाहेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब आवश्यकता नहीं है। पर दूत बोले, नहीं, आज देखिए। जब संत ने किताब खोली तो पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर उनका ही नाम लिखा था। वो चौंक गए और बोले, ये कैसे हो सकता है? कल तो मेरा नाम नहीं था और आज सबसे ऊपर है। देवदूत मुस्कुराए और बोले, कल जो पुस्तिका थी उसमें उनके नाम थे जो भगवान से प्रेम करते हैं, और आज की पुस्तिका में उनका नाम है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। ये बात सुनकर संत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं भूमि पर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, कल अगर मेरा विश्वास टगमगा जाता, अगर मैं आपसे रूठ जाता तो शायद आज ये नाम ना होता। आपने मुझे याद रखा जब मैंने सिर्फ आपको माना। दोस्तों, ये कहानी केवल एक संत की नहीं, ये हम सब की कहानी है। जब जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें ज़रूरत होती है तो हम भगवान से नाराज हो जाते हैं। पर विश्वास वही असली होता है जो बिना शर्त के रहे। इतनी भक्ति करो, इतना प्रेम करो कि चाहे तुम भगवान को याद न करो पर भगवान तुम्हें कभी न भूलें। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र करें, और जो नहीं मिला है उसके लिए सब्र करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, नई सोच और एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।